नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और अब जो है वो अनुपमा का सीरियल जो है वो फिर से पटरी पे आता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपडेट्स आप लोगों को बता देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि डीलर ने जो है वो अपने 4-5 लोगों को भेज दिया है शाह हाउस को खाली करवाने के लिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर अनुज को देखते हैं, जो कि कहता हुआ नजर आता है कि ये डीलर ने ही भिजवाए हैं। और वहाँ पर अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि कहीं कुछ बुरा हो न जाए, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि डीलर जो है वो सीधा शाह हाउस में घुस जाते हैं और उनका सामान जो है वो बाहर फेंकने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग जो है वो अंदर जाते हैं तो सभी उनसे कहने लगते हैं कि कौन है आप लोग, और ऐसे कैसे अंदर घुसकर आ सकते हैं बिना परमिशन के। लेकिन वो लोग जो है वो किसी की भी एक नहीं सुनते और लगातार सामान पे सामान जो है वो बाहर फेंकने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक चेयर जो है वो बाहर फेंकते हैं, जिसकी लकड़ी उछलकर जो है वो अनुपमा के ऊपर लगने ही वाली थी कि अनुज उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि संभाल के नहीं कर सकते तुम लोग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो सारा का सारा सामान जो है वो बाहर फेंक देते हैं। और अब बारी आती है लोगों की, तो वो सभी लोगों को जो है वो बाहर धकेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज़ आराम से, बुजुर्ग लोग हैं, प्लीज़ उन्हें आराम से आने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो रो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। लेकिन उनकी कोई भी एक नहीं सुनता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डीलर के जो लोग होते हैं ना, वो शाह हाउस में लॉक लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक गाना जो है वो बजना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और जिससे देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो और भी ज़्यादा दुखी करने वाला हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप में से तो काफ़ी सारे लोग जो है वो इसी वक्त का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनसे घर को खाली करवाया जाएगा और कब ये लोग जो है वो रोड पर आएंगे। फिलहाल दोस्तों, आते हैं सीरियल पे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तोशु, पाखी और डिम्पी और घर के बाकी लोग जो है वो सभी शाह हाउस में बिताए हुए सारे पल जो है वो याद करते हुए नजर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हुए भी नजर आते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है वो तूफान आना शुरू हो जाता है और सभी आशा भवन के लोग जो है वो उन सभी लोगों को जो है वो पानी पिलाते हुए नजर आते हैं और उनको संभालते हुए भी नजर आते हैं। और फिर हमें सीरियल में आगे बा को दिखाया जाता है, जो कि रोते हुए और बिलखते हुए कहती हुई नजर आती है कि 1 घंटे में हम महल से सीधा सड़क पर आ गए और अब हम लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और फिर वहीं पर अनुज कहने लगता है कि आशा भवन जाएंगे और बापूजी, आप और आपके सभी लोग जो है वो हमारे साथ आशा भवन में चलिए। यहाँ पर बैठकर कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमें वहीं पर जाकर जो है वो बातें समझनी चाहिए और बातें करनी चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। और तभी हमें वहाँ पर इंदिरा जी को दिखाया जाता है, जो कि बा से कहते हुए नजर आती है कि चलिए बहन, हमारे साथ आशा भवन में चलिए। और नंदिता भी कहते हुए नजर आती है कि हमारे पास भले ही जगह नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो सभी एडजस्ट कर लेंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि बालाजी भी कहने लगते हैं कि जगह तो अपने दिल में होनी चाहिए, घर में तो जगह बन ही जाती है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि नंदिता जो है वो डॉली बहन और डिम्पी से भी पूछते हुए नजर आती है कि आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। तो यहाँ पर किंजल कहने लगती है कि नहीं मम्मी, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते, ये हमारे कर्मों के फल है और हम इसे यहीं भुगतेंगे। और फिर वहीं पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगती है कि बच्चों ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो वो भुगतेंगे और उनको क्यों दर दर भटकना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बा से कहने लगती है कि बा, अंधेरा होने वाला है और तूफान आने वाला है, आप लोग कहाँ जाएंगे। और वैसे भी आप लोग कह रहे हैं ना, सब लोग आपसे कह रहे हैं कि चलिए वहाँ पर आशा भवन में चलिए और जो जो ज़रूरत का सामान है ना उसे उठाकर ले चलिए, और बाकी की चीज़ों पर हम जो है वो तार पत्री वगैरह सब डाल देंगे। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि तपिश नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ गया है। तो डिम्पी कहने लगती है कि वो किसी ज़रूरी काम से जो है वो बाहर गया हुआ है। और फिर वहाँ पर अनुज जो है वो सभी लोगों को आशा भवन पर चलने के लिए कहने लगता है। तो यहाँ पर तोशु महाराज जो है वो कहने लगता है कि आशा भवन जाए मेरी जुत्ती। और तभी वहाँ पर साथ ही साथ जो है वो पाखी मैडम भी अपना मुंह खोलते हुए नजर आती है और कहती
कहती है हम किसी भी होटल में जो है वो चेक इन कर लेंगे, लेकिन हमें आशा भवन पर नहीं आना है। और तभी वहाँ पर अनुपमा को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम लोग चाहे सड़ो, चाहे यहीं पर पड़े रहो, चाहे तुम रास्ते पे पड़े रहो, चाहे तुम तंबू गाड़ के रहो या फिर महल पे रहो, मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम लोगों को आशा भवन पर आने के लिए कहे मेरी जुत्ती। और तभी वहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और साथ ही साथ डॉली से भी कहते हुए नजर आती है कि और डॉली बहन, अगर आपको भी आशा भवन पर आना है तो आ सकती हैं, वरना आप भी अपने भांजे और भांजी के साथ जो है वो यहीं पर रहिए या फिर वरना राजमहल में उनसे ही पेंट हाउस ले लीजिएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आशा भवन के सभी लोग जो है वो शाह हाउस फैमिली के सारा सामान जो है वो इकट्ठा करने लगते हैं और उनको संभालने लगते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉली बहन और साथ ही साथ में डिम्पी भी जो है वो भागते हुए आशा भवन पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तोशु महाराज जो है और पाखी जो है वो वहीं पर खड़े हुए होते हैं और अनुपमा जो है वहां पर खड़े होते हुए उनको देख रही होती है। और वहीं पर हम पाखी को देखते हैं जो कि तोशु का हाथ खींचकर जो है वो उसे आशा भवन पर लेकर चली जाती है। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बापूजी से कहती है कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। और फिर वहां पर अनुपमा जो है वो सभी आशा भवन के लोगों को इशारा करते हुए कहती है कि मेरे साथ चलिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा सभी लोगों को जो है वो किचन पर लेकर आती है और उनसे माफी मांगते हुए नजर आती है और कहती है कि मैंने बिना पूछे जो है वो आप लोगों से इतना बड़ा फैसला ले लिया उनको यहाँ पर रखने का, और कहती है कि हमने आप लोगों से बिना पूछे फैसला लिया, उसके लिए सॉरी। और अनुज भी कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने आप लोगों से कुछ पूछा ही नहीं और इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे आपसे सलाह लेनी चाहिए थी। और तभी वहाँ पर बालाजी जो है वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सब लोग अपने ही हैं, इससे हमसे पूछने की क्या बात है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि ये जितने भी लोग आए हैं ना, इनमें से कई लोगों के साथ जो है वो हमें रहने में तकलीफ होगी क्योंकि वो लोग जो है वो हमें पसंद नहीं करते और शायद हम भी उन्हें जो है वो पसंद नहीं करते, और फिर भी बाकी लोग हैं तो उन सब लोगों के लिए तो हमें फिर भी ये सब कुछ करना ही था ना, बच्चे, किंजल और बाकी लोग। और तभी यहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी की बात है और यहाँ पर अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे बुरे समय पर तो कौन करेगा। अभी यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि ये डॉली, डिम्पी और पाखी और तोसू जो है वो जब तक यहाँ है ना, वो अलग अलग ढंग ढूंढेंगे हमें परेशान करने के लिए, और ये लोग जो है वो रोज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हमें इसके लिए जो है वो तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि इन लोगों को जो है वो अच्छे से समझना होगा, जो भी इस आशा भवन में जो है वो अच्छे से नहीं रहेगा ना, वो आशा भवन के बाहर दिखाई देगा। और कहने लगती है कि उन लोगों को हमने शरण दी है, वो भी टेम्पररी, और सर पे नाचने की परमिशन नहीं दी है। तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पाखी जो है वो कहने लगती है कि बहुत गर्मी है यार, तो तोशु कहने लगता है कि ये घर है ये तंदूर। साथ ही साथ यहाँ पर डॉली भी कहते हुए नजर आती है कि पता नहीं कहाँ फंस गए, और डिम्पी कहती है कि मुझे तो अलग से रूम चाहिए अंश और मेरे लिए। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है डिम्पी से कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मम्मी का आश्रम है और मम्मी जहाँ कहेगी सोने के लिए चुपचाप वहाँ पर सो जाना। और तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि एक तरीके से तो हम इनके गेस्ट हुए, तो गेस्ट को तो रूम पे सुलाना चाहिए, ना कि किसी हॉल के जमीन पर। और वहीं पर हम तोशु को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे तो रूम के साथ जो है वो पर्सनल वॉशरूम भी चाहिए, मैं कॉमन वॉशरूम यूज नहीं करूंगा इन सब का। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि हम लोग जितनी यहाँ पर डिमांड रख रहे हैं, आपको लगता भी है कि वो पूरी होगी? यहाँ पर तो एक एसी तक नहीं है और ये पंखा भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने जमाने का पुराना होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि वहां पर अनुपमा आती है और गमछा जो है वो गीला करके पाखी को पकड़ाती है और पाखी उसे देखकर जो है वो फेंक देती है, तो अनुपमा उसे गुस्से से कहने लगती है कि उठा इसे। और वहीं पर हम देखते हैं कि पाखी जो है वो डर के मारे जो है वो गमछा उठा देती है और कहती है कि ये ठंडे पानी में भिगोया हुआ गमछा है और इसे जो है वो पहन लो और पंखे के नीचे जो है वो खड़े हो जाओ, एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा देगा ये गमछा। और कहने लगती है कि यहाँ पर गर्मी के लिए जगह है लेकिन दिमाग की गर्मी के लिए जरा भी नहीं। और कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को अलग वॉशरूम, अलग रूम, एसी वगैरह चाहिए ना, तो वो रहा दरवाजा, चटकनी खोलो और यहाँ से आउट निकलो यहाँ से। और तभी हम
देखते हैं कि वहाँ पर आशा भवन के सभी लोग जो है वो उन सब लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं और अनुपमा कहने लगती है कि ये वही फटीचर लोग हैं जिन लोगों से तुम लोग कितना ज़्यादा चिढ़ते थे और उन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज इन्हीं लोगों ने जो है वो तुम्हें अपने घर पर शरण दी हुई है और ये चीज़ जो है वो जिंदगी भर याद रखना। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सबको बताने लगती है कि अगर इस आशा भवन पर रहना है तो यहाँ पर जो है वो अपने काम जो है वो खुद ही करने होंगे और यहाँ पर किसी को भी ऑर्डर देने की जो है वो जरा भी जरूरत नहीं है, अपने काम जो है वो खुद करने हैं। और अगर यहाँ पर किसी का ऑर्डर सुना जाएगा और माना जाएगा तो वो सिर्फ जो है वो चारों बच्चों का होगा। और कहती है कि अपना भी काम करो और दूसरों का भी हाथ बटाओ और अगर नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। और कहती है कि हम लोग जो है वो सुबह जो है वो बहुत जल्दी उठते हैं और बहुत सारा काम करते हैं और ठेला लगाते हैं, इसीलिए हमें रात को जो है वो कोई भी चिक चिक और कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो नहीं चाहिए और इसीलिए शांति और तमीज से रहो। और तभी हमें बा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अनुपमा अगर कुछ भी काम होना तो मुझसे कह देना, मैं सब काम कर लूंगी। तो अनुपमा कहने लगती है कि आप जो है वो चाय पीजिए, काम सब लोग मिलकर कर लेंगे और आप जो है वो अभी आराम से चाय पीजिए। तभी वहाँ पर बा जो है वो मनी मन के अंदर सोच रही होती है कि मैंने अनुपमा के लिए कितना बुरा भला कहा और आज वो जो है वो हमारी हेल्प कर रही है, हमारी मदद कर रही है और वो मनी मन के अंदर जो है वो इमोशनल हो रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बा को रोते हुए देख कर कहने लगती है कि जो हो गया सो हो गया, इस रात को जो है वो गुजर जाने दीजिए, बाकी सब जो है वो कल पर सोचते हैं और कल जो है एक नई सुबह होगी। तो दोस्तों आज का ये सीरियल यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को आज का ये सीरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।